तबाहशुदा मंजर दिखाया जाता है और ऐसा नजर आता है जैसे एक खौफनाक जंग हुई हो। कुस्तुनतुनिया की नाकाबिले तस्कर कहलाई जाने वाली दीवारें टूट फूट का शिकार होती हैं। जानदार रकम जी फौज और इसके अलावा जानिसरी फौज भी कुफा को मौत के घाट उतार रही होती है। तोपों का रुख भी कुस्तुनतुनिया की तरफ होता है। एक तवील जंग के बाद कुस्तुनतुनिया में सन्नाटा छा जाता है। खौफ के मारे घोड़े भाग बढ़ते हैं। साथ ही में हमें एक ऐसा मंजर दिखाया जाता है जिसमें कुस्तानोस कुस्त दुनिया से बाहर जा रहा होता है। तुर्क झंडे लहरा रहे होते हैं और शहर बजंती सिपाहियों की लाशों से भरा पड़ा होता है। मुसलमान फतह के बाद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, जबकि यहूदी अपनी जान बचाने की दुआएं मांग रहे होते हैं। तमाम लश्कर की मौजूदगी में सुल्तान महमद फातेह कुस्त दुनिया में दाखिल होते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही सिपाही अल्लाह अकबर का फलक गाफ नारा बुलंद करता है तो सुल्तान का पूरा लश्कर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है। फिर सुल्तान अगले पल अपनी उंगली का रुख कुस्त दुनिया की तरफ मोड़ देते हैं और इसके साथ ही किस्त का बाकायदा आगाज होता है। अभी जो कुछ हमने देखा इसकी तफसील जंग हमें बाद में दिखाई जाएगी जब कुस्त दुनिया फतह होगा। यह मनाजिर काफ़ी शानदार है, हमें आगे जाकर इसका यकीनन इंतज़ार होगा। एपिसोड की शुरुआत में अदनी में सुल्तान अपने वजीर और मुशीर के साथ मौजूद होते हैं और नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, हम इंशाअल्लाह कुस्त दुनिया को फतह करके अपने अजीज रोमानोस के दरवाजे से गुजरेंगे। हम शहर में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। बिलाशुबह शहर के चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं। पेर सुल्तान कुस्त दुनिया के नक्शे को छोड़कर जंगी नक्शे की जानिब बढ़ते हैं और इशारा करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ अपना खेमा लगाऊंगा काफिरों के बेहतरीन निजारी के लिए। पहाड़ी जिसे वादी लाइकोस कहते हैं तो जगन्स बादशाह कहते हैं, मेरे सुल्तान शहर पर कब्जा करना हमेशा मुश्किल रहा है, क्या हमें मरकज कलगा इस जगह के अलावा कायम नहीं करनी चाहिए? तो सुल्तान कहते हैं, नहीं लाला, हम इसे यही कायम करने जा रहे हैं जहां मैंने कहा है। हमें इस जगह से सामने से दीवारें देखने का मौका मिलता है, लेकिन जब हम मुसले पर होंगे तो लातीनियों की तरफ से बजंती से मदद किए जाने के इम्कान की बंदिश का इंसार एक बहादुर पर है। हमारी बहरिया के सरब सुलेमान पाशा, उन्हें बाल्तलो के नाम से भी जाना जाता है। यह सुनकर जानदार ली कहता है, सुल्तान बाल्ता उलो सुलेमान पादशाह की जाहिरी अहमियत को हम जानते हैं। कल वह आपके बुलाए बगैर आपके सामने पेश होना चाहते हैं और उनके पास जो मालूमात है वह रेजों के बारे में है। तो सुल्तान पूछते है, सुलेमान पाशा का रेजों के साथ क्या ताल्लुक है? जवाब में जानदार ली कहता है, आपके वालिद मरहूम सुल्तान मुराद खान तख्त नशीन हुए तो यह बाहर निकला और सुबह गर्भ में चला गया। साथ साथ में हमें सुलेमान और रेजों के बचपन के मनाजिर भी दिखाए जाते हैं। जानिसरी फौज में शमू के लिए उनके कद नापे जा रहे होते हैं। जानदार अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वह जानिसरी में भर्ती का वक्त था और उस वक्त जानिसरी के सरब शाहीन आगा थे। एक नामवर उस्ताद, उस नामवर उस्ताद ने मफतहा इलाकों में तवील तहकीकात की और ख़ास तौर पर बल्गारिया के सूबे पर छापों में से उसने एक लातीन बच्चे को भर्ती किया जो उस इलाके में रहता था। जिस्मानी तौर पर मुकम्मल से हथियार पाए जाने के बाद वह बच्चा यानी कि सुलेमान आगे बढ़ जाता है और दूसरा बच्चा जो सुलेमान के साथ था उसे रोक लिया जाता है, जो पीछे से मुसलसल 0-0 पुकार रहा होता है, यानी कि जानिस फौज में वह मुंतखाब नहीं हो पाता। इस मंजर के साथ साथ जानदार ली अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, 0 नामी वो बच्चा जानिसरी फौज में शामिल हो गया। हाजी बख्ताश की रिवायत के मुताबिक उसने इस्लाम कबूल कर लिया और तुर्क बनने के बाद नालेहान, जहां मेरे अजदाद की पैदाइश हुई, वहां आबाद हो गया। उसका नाम मैंने रखा, हमारी रिवायत बबक हो इसलिए उसका नाम सुलेमान दिया। कुछ अरसे के बाद सुलेमान ने तरक्की कर ली, नटर बहादुर बनना शुरू कर दिया। वह लोगों पे जुल्म करने वालों पे कुल्हाड़ी से हमला करता। साथ साथ हमें बचपन से ही सुलेमान की बहादुरी के मनाजिर दिखाए जाते हैं। जब वो जंगल में मजलूम लोगों को बचाने के लिए हमला कर देता है, वह कुल्हाड़ी से उन डाकू को मौत के घाट उतार देता है। जानदार ली बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इस तरह वह जल्द ही बाल्ती गलो बन गया। उसने अपनी शोहरत खुद कमाई, हमारी बहरिया की सरबाही करने वाले बाल्ती गलो सुलेमान का बचपन यह है। मेरे सुल्तान जगन्स बादशाह दूसरे बच्चे के बारे में पूछते हैं, यानी कि रेजो के बारे में। तो जानदार ली कहता है, वो लड़का जो सुलेमान से 2 साल छोटा था वह भी वेंस के कजाक के हथे चढ़ गया था। जेरो बड़ा हुआ और बाल्ती सुलेमान पाशा बन गया और रेजो बड़ा हुआ तो वेंस का अमीर अलवेज बन गया। जानदार ली की उनके बारे में बचपन से लेकर जवानी तक की कहानियां सुनते सुनते सुल्तान उकता जाते हैं और कहते हैं, जानदार मुद्दे पे आओ, अंजाम पे आओ, अब कौन क्या है और कहाँ पे है यह बताओ। तो जानदार ली कहता
है। रेजो नामी वेंस के उस काफिर को जब पता चला कि बाल्ती गलो सुलेमान पाशा का भाई है तो वह तिजार की रास्तों में हमें आसानियां मुहैया कर रहा है। सुल्तान यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगर यह बात है तो कजाक के ग्रह को ठीक ठाक तकलीफ पहुंची होगी। जवाब में जानली कहता है, मेरे सुल्तान बिल्कुल ऐसा ही है। उस ग्रह के कुछ लोग उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। यह सुनते साथ ही सब परेशान हो जाते हैं। तो जानदारली कहता है, परेशान ना हूं, मैंने सुलेमान लो को उसके भाई रेजो के ठिकाने के बारे में मालूमात भेजी हैं, मगर वह यह नहीं जानता कि खबर पहुंचाने वाला मैं हूं। सुलेमान पादशाह ने फौरी पेशकदमी की है। वह एक रात बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने जांबाज के साथ कजाक का पीछा करने में लग गया और उनके ठिकाने में जा घुसा। इसके साथ ही हमें वह मंजर दिखाया जाता है जब रात के वक्त सुलेमान ने अपने साथियों के साथ कजाक के जहाज पर हमला कर दिया था और खामोशी के साथ उन्हें मौत के घाट उतारता ही चला गया था। जानदारली मजिद कहता है, वो डाकू के लिए मौत का फरमान बन गया और सबको मारने के बाद वह अपने भाई की तलाश में लग गया और आखिरकार वह जहाज के तहखाने में अपने भाई को तलाश करने में कामयाब हो गया। उसका भाई काफ़ी तकलीफ में था और सुलेमान को देखकर उसने तकलीफ में कराहते हुए कहा था, मैं उम्मीद खोने के दहाने पर था भाई, मगर आखिरकार आप आ पहुंचे। तो सुलेमान ने कहा था, मैंने देर कर दे भाई, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कहते साथ वो अपने भाई को उठाकर ऊपर आता है जहां पर सुलेमान के साथियों ने एक डाकू को पकड़ा होता है। वो डाकू सुलेमान से इल्तिजा करता है मगर सुलेमान रिजो को देखते साथ ही उसे मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर रिजो भी बहुत खुश होता है। सारे मनाजिर को बयान करने के बाद जानदारली कहता है, हासिल कलाम यह है कि बाल्ती गलो सुलेमान पादशाह ने अपने भाई रेजो को बचा लिया और रिजो भी सब कुछ छोड़कर अपने भाई की सरपरस्ती में आ गया। यह सुनकर जगनोली पाशा, तुमने यह सब क्यों किया? तो जानदारली कहता है, क्योंकि होशियार होने की वजह से जेरे जमीन नजर न आने वाली चीजों को सिर्फ माहिती एतबार से ही देखा जा सकता है। जगन्स पाश, जब से हमारे मुहास के एक दमाद शुरू हुए हैं, कुस्तानोस ये जानता था कि उसके पास अनाज का कैद है और इसलिए वह रिजू को कायल करने के लिए तवील अरसे से मेहनत कर रहा है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तो तुमने उसे रोकने के लिए रेजो के लिए एक खेल तरतीब दिया? हाँ। तो जानदारली कहता है, सिर्फ रिकावट बनना चाहता तो रिजो को मार डालता, मैंने उसे इस्तेमाल किया। अब अगर उसका अनाज बारूद निकले तो, और अगर वह धमाका खेज मवाद शहर की दीवारों को चीर दे तो। यह कहते साथ ही जानदारली मुस्कुरा देता है और उसका मंसूबा सुनते सुनते सुल्तान भी हड़बड़ा जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जानदार ली, तुमने सुलेमान पाशा को अली ऐलान धोखा दिया रेजों को राजी करने के लिए, इतनी चालों की क्या जरूरत थी? जवाबन जानदारली कहता है, यह जंग एक चाल और सबर का नाम है जो हमने अपने अजीम अलाव से सीखा है। और मेरे सुल्तान, मैं जानता हूँ कि आपने इस फतह में मेरे साथ आने के लिए बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है और मैं जिस भी जंग में कूदा हूँ उसे ना हारने वाला जानदारली हूँ। मेरे जंगी उसूल यही हैं। अगर आप चाहे तो सुलेमान पादशाह को मुकम्मल सच्चाई बता सकते हैं, फैसला आपका है। सुल्तान यह सुनते साथ ही सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दुनिया में अनाज का कहत होता है और बजंती नहीं फौजी आम लोगों से अनाज छीन रहे होते हैं। इसलिए मैं शहनशाह का मुशीर आगे बढ़ते हुए यह सारा मंजर देखता है। लोग अपना अनाज बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं और मुजहम करने वालों पर फौज जुल्म करते ही चली जाती है। लोग अनाज खींचने की वजह पूछते हैं तो एक बजंती नहीं सिपाही कहता है, तुम्हारा सामान अब भी तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शहनशाह जंग के खतरे के पेशे नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रहा है। यह सुनकर एक शख्स कहता है, कुस्ता तीनों से एक पागल है, कोई भी मुसरा नहीं होगा और उस पागल के खौफ की वजह से हमारा अनाज गोदाम में गल सड़ जाएगा। लोगों की मजाक पर सिपाही उन पर तलवारें खींच लेते हैं। यह देखकर शहनशाह का मुशीर सिपाहियों से कहता है, तुम सिपाहियों या डाकू यह क्या कर रहे हो? जवाब में एक सिपाही उसे ना पहचानते हुए कहता है, मुदा ना करो बूढ़े। यह सुनकर कमांडर कहता है, मुंह बंद करो सरसाम सिपाही, यह कप्तान शहनशाह का उस्ताद है। वो मजिद कुछ कहने ही लगता है कि कप्तान गुस्से से कहता है, बस अपने लोगों के खिलाफ खड़ी होने वाली रियासत को तारीख ने कभी लिखा है ना लिखेगी, इन्हें इनका सामान वापस दो। यह सुनते साथ ही लोग आगे बढ़कर अपना सामान उठाते हैं तो पतानो मस्जिद कहता है, रियासत के खत्म होने के बाद गुलाम बनने वाली कौम भी कभी तारीख में नहीं लिखी जाती। तुर्कों का खतरा जितना तुम सोच रहे हो उतना दूर नहीं है। तकसीम हो जाने वाली चीज़ बहुत आसानी से निकली जा सकती है।
तो इसलिए आपस में तकसीम ना हो यह सुनते साथ ही लोग फिर से सामान फौजियों की घोड़ा गाड़ियों में रखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुलेमान अपने भाई रिजो के 7 साली समुंदर पर बैठा होता है और रिजो से कहता है, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूंगा रिजो, लेकिन मुझसे पूछो तो हमारी बकिया जिंदगी कंधे से कंधा मिलाकर होनी चाहिए, मगर तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं कबूल करूंगा। तो रिजू एकदम से कहता है, मैं सुल्तान महमद की खिदमत करूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मुझे बचाया मेरे अले खाना में, सिर्फ अब तुम ही बचे हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। यह सुनकर सुलेमान कहता है, समुंदर में लड़ना मैदान की तरह नहीं है भाई, लेकिन अब से मेरी पीठ के पीछे पहाड़ जैसा मजबूत बाई है। तो रिजू कहता है, मुझे तुमने बचाकर अपनी जान को खतरे में डाला है सुल्तान, शायद इस वजह से तुमसे नाराज होंगे। जवाबन सुलेमान कहता है, हमारे सुल्तान के साथ हमारा खूनी रिश्ता है, वह रिश्ता भी जानते हैं और कानून भी, अगर मैं ना भी रहा तो तुम उनकी खिदमत करोगे। यह सुनकर रेजो कहता है, तो चलिए फिर ताने मोहतरम को इंतज़ार नहीं करवाती। यह कहते और सुनते साथ ही वो दोनों रवाना हो जाते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इक्ता पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी से प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। बताएंगे कि कैसे आप यूट्यूब ऑटोमेशन से लेके इमेज प्रॉम्प्ट के ज़रिए जनरेट करते हैं। सबसे पहले आपने ChatGPT से स्टोरी के रिलेटेड प्रॉम्प्ट रेडी करवाने हैं और प्रॉम्प्ट रेडी करवा कर आपने मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, AI, लियोनार्ड हो गया, बिग ह्यूमन हो गया, पिक्सवर्स हो गया, इन सभी वेबसाइट पे आपने जाकर उन प्रॉम्प्ट को रेडी करना है, पेस्ट करना है और वो आपको इमेज जनरेट करके देंगे। फिर आपने उन सभी इमेज को सेव कर लेना है और सेव करके आपने चले जाना है जो कि इमेज से वीडियो जनरेट करते हैं उन प्रॉम्प्ट पर उन वेबसाइट पर चले जाना जिनके मंदरजा झैल नेम में, जैसे 91 हो गया, हैजन हो गया, इस तरह की ये वाली वेबसाइट है। इसके अलावा मैं आपको पाठों के अंदर एक और लिंक प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर जस्ट आपने एक स्टोरी के मुताबिक आपने देनी होती कमांड प्रॉम्प्ट देना होता है और वो आपको एनिमेशन के कार्टूनिक शेप स्टोरी मुकम्मल तौर पे क्रिएट करके देते हैं। अच्छा, फिर आपने ChatGPT से लिखा हुआ प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट करना है उधर, क्या नाम है, RunML। सबसे पहले आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने वो पेस्ट कर देना है प्रॉम्प्ट। फिर आपकी कमांड के मुताबिक वो आपको इमेज से वीडियो बना कर दे देगा और वो आपने इस तरह अपने स्टोरी के मुताबिक सभी इमेज से वीडियो जनरेट कर देनी है जो भी आपके स्टोरी के मुताबिक बने, 6, 7 या 10, 12। फिर उनको आपने सभी को इकट्ठे करके साथ साथ आपने नाम लिखते चले जाना है। उसके बाद आपने कोई भी एडिटिंग ब्राउज़र, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, फ़र्ज़ करें आप कैट पे चले जाएं और वहाँ पे सभी क्लिप्स को इकट्ठा करते हैं। उसके साथ ही आपने ChatGPT से लिया हुआ प्रॉम्प्ट AI वॉइस वाला वॉइस जनरेट करके उधर पेस्ट कर देना है और जहाँ पे क्लिप एक से दूसरा स्टार्ट हो वहाँ पे इफेक्ट लगा देना है। इस तरह आपकी एनिमेशन वाली वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, जिसे आप अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। और याद रखें, आपने एनिमेशन वाली वीडियो जो हैं उस पर काफ़ी तवज्जो के साथ अपलोडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप लो एफर्ट वाले वीडियोज अपलोड करेंगे तो ऐसे वीडियो को YouTube रिकमेंड नहीं करेगा।
क्योंकि जिन की वीडियो में ह्यूमन एफर्ट होती है वही यूट्यूब उन कंटेंट को पसंद करता है और प्रमोट भी करता है। उम्मीद है कि आपको ये वाली इंफॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।